दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं हर रोज़ आपके लिए एक नई आयुर्वेदिक जड़ी बूटी आयुर्वेदिक वनस्पति की जानकारी देता रहा हूँ। आज भी दोस्तों मैं एक ऐसी चमत्कारी जड़ी बूटी की जानकारी देने जा रहा हूँ जो आपने देखा होगा, लेकिन आप इसके गुणों को नहीं जानते होंगे। ये बहुत एक चमत्कारी आयुर्वेदिक औषधि है, प्रकृति की दी हुई एक दिव्य जड़ी बूटी है जो आपके कफ रोग को, सांस के रोगों के बहुत अति उत्तम प्रकृति की दी हुई फ्री का एक टॉनिक है। दोस्तों ये आपकी श्वास रोगों की एक बहुत चमत्कारी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है। मैं इसके पास खड़ा हूँ, मैं इसको आपको दिखाऊंगा ये कैसे फल हैं, कैसे ये कब लगती है, ये इसके क्या क्या गुण औषधीय हैं, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। आप पूरा वीडियो देखते रहेंगे। दोस्तों अब मैं चलता हूँ इस औषधि के पास, आपको दिखाने जा रहा हूँ। आप इस औषधि को ध्यान से और देखें और पूरी जानकारी लें। दोस्तों ये देख रहे हैं, ये है कांटेदार, आपको देख रहे हैं ये है कटेरी, कटेरी कई नामों से भटकैया या कंटकारी, आप इसको अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसमें कांटे ही कांटे हैं, आप देख रहे हैं इसके फलों के पास भी कांटे हैं और पूरी टहनी पर, हर पत्ते पर, सब जगह कांटे ही कांटे हैं, इसलिए इसका नाम कंटकारी रखा गया है आयुर्वेद में। और दोस्तों ये बहुत चमत्कारी औषधि है, ये आप हर जगह इसको आपने देखा होगा। इसके ये फल देख रहे हैं, जब ये फल हरे होते हैं, कच्चे होते हैं तो हरे रंग होता है और इसमें धारीदार होते हैं, जैसे तरबूज पर धारी होती हैं ऐसे इस पर ये देखो, ये आप इस पे ये धारियाँ देखो, ये इस तरह से ये सफ़ेद रंग की धारियाँ होती हैं। और ये बरसात में पैदा होने वाला एक किस्म से ये खरपतवार समझते हैं लोग आप इसके, लेकिन इसकी में क्या गुण है, कितनी चमत्कारी, कितनी आपकी अनेक बीमारियों को जड़ से ख़त्म करने वाली औषधि है। दोस्तों ये प्रकृति ने हमें फ्री में दी हुई है, लेकिन हम इसको केवल खरपतवार समझकर इसको उखाड़ करके फेंक देते हैं, क्योंकि ये कांटों से लथपथ है, इसके कांटे लगते हैं, इसलिए हम इसको काट देते हैं। दोस्तों हमें अनेक आयुर्वेदिक औषधियों की जानकारी नहीं है, इसलिए हमें इनको नष्ट कर रहे हैं। हमें इनको नष्ट नहीं करना चाहिए, ये प्रकृति का हमें एक वरदान है। ये इसके फल आप देख रहे हैं, ये पकने के बाद में पीले हो जाते हैं और बरसात में ये पैदा होने वाला अपने आप ही उगने वाला पौधा है। इसके बीज पकने के बाद बीज ज़मीन में बिखर जाते हैं और ये फिर अगले वर्ष उगाता है। तो दोस्तों ये दमे की बीमारी को, खांसी की बीमारी को जड़ से ख़त्म करने वाली औषधि है। दोस्तों आपको खांसी है, सूखी खांसी है या बलगम खांसी है, तो आपके फेफड़ों में जो बलगम जमा है, सांस सर सर बोलता है, सांस खुलकर नहीं आता, आप सांस लेने में परेशानी महसूस करते हैं, खांसी है, किसी भी वजह से सर्दी जुकाम से खांसी है या किसी अन्य कारण से आपको खांसी है, तो ये खांसी को आपकी ये जड़ से ख़त्म करने वाली औषधि है। दोस्तों इसके फल, जड़, तना, पत्ते, फूल सारे, पूरा जड़ से लेकर फल फूल तक सारा पंचांग इसको बोलते हैं, ये पूरा काम में आने वाला पौधा है। दोस्तों आप खांसी में इसके पत्तों का रस निकाल करके आप 15-20 ml पत्तों का रस शहद में मिला कर लेंगे तो आपकी खांसी को ये बिल्कुल कुछ ही दिनों में जड़ से ख़त्म कर देगा। आपको सांस लेने में दिक्कत परेशानी होती है, वो आप आराम से खुलकर आपको सांस ले सकेंगे और किसी किस्म की आपको सांस लेने में परेशानी है, सांस की सभी बीमारियों को ये पूरी तरह से दोस्तों ठीक करता है। ये खांसी की दवा, दमे की, श्वास
जो दिक्कत होती है लेने में, उन सभी रोगों में ये रामबाण औषधि है दोस्तों। आप इसके फलों का भी सेवन कर सकते हैं, इसका काढ़ा बना कर ले सकते हैं। जब ये पक कर, ये सर्दियों में ये फल पक जाते हैं, पीले रंग के हो जाते हैं, तब आप इसको जड़ से उखाड़ करके इसकी मिट्टी वगैरह इसको अच्छी तरह से साफ करके आप इसको सुखा कर रख लें और इसका मोटा मोटा कूट करके पाउडर बना के रख लें। और इसका एक बड़ा चम्मच लेकर के 1 गिलास पानी में डाल करके इसको बॉयल करके जब आधा रह जाएगा, तब इसको आप छान करके आप इसका सेवन करेंगे तो आपकी खांसी की बीमारी को ये पूरी तरह से ठीक करेगा। आपके फेफड़ों में जमा कफ है, जो जमा होता है, वो बाहर निकलेगा पिघल पिघल करके, और आपको सांस लेने में पूरी राहत महसूस होगी दोस्तों ये बहुत चमत्कारी है खांसी की दोस्तों ये आपके भूख को बढ़ाता है। जिनको भूख कम लगती है, इसका इस्तेमाल करेंगे आप 10 से 15 ml पत्तों का रस निकाल करके या काढ़े को इस्तेमाल करेंगे तो आपकी भूख को बढ़ाएगा। पेट के अंदर जो आपको कब्ज है, आपकी कब्ज को ख़त्म करेगा। पेट के अंदर कीड़े हैं, इन्फेक्शन आंतों में, तो उन कीड़ों को ये पेट के कीड़ों को ख़त्म करेगा दोस्तों। ये दर्द निवारक भी दवा है, ये काफ़ी आयुर्वेदिक औषधियों में ये मिलाई जाती है, च्यवनप्राश में भी मिलाई जाती है, कई औषधियों में इसका प्रयोग किया जाता है, अनेक प्रकार की औषधियों में प्रयोग होता है दोस्तों आपके पेट के ये आंतों के अंदर जो भी इन्फेक्शन है, पेट में कीड़े हैं, उसको ख़त्म करेगा दोस्तों। ये पथरी को आपके अगर लीवर में, इसमें किडनी में, कोई पेशाब के रास्ते में, किडनी की नसों में कहीं भी अगर कोई पथरी है, तो ये पथरी को तोड़ तोड़ करके आपकी पथरी को ये बाहर निकालेगा। दूसरा, पेशाब के अंदर कोई आपको जलन है, पेशाब रुक रुक कर आता है, पेशाब में किसी भी प्रकार की आपको समस्या है, तो आप इसका सेवन करेंगे। इसका पत्तों का जूस निकाल करके सेवन करें, या इसके पंचांग को आप काढ़ा बना करके उसमें मिश्री, धागे वाले मिश्री मिला करके आप इसका सेवन करेंगे 20-30 ml सुबह शाम, तो आपके पेशाब की जलन को पूरी तरह से ये ख़त्म करेगा, पेट को साफ करेगा, पेशाब के नसों में जो भी इन्फेक्शन है उसको ख़त्म करेगा दोस्तों। ये मूत्र रोगों की बहुत अच्छी औषधि है दोस्तों। और अगर आपको सर में दर्द है तो इसके पत्तों को पीस करके या इसके फलों को पीस करके आप इसका माथे पर दोनों साइड में लेप कर लेंगे तो कुछ ही देर में आपका सर दर्द दूर हो जाएगा। जिनको माइग्रेन की समस्या है तो इसके फलों के चूर्ण को पीस करके आप सूंघेंगे उसको, तो आपका माइग्रेन में दर्द में आराम मिलेगा दोस्तों। ये दांत, अगर आपके दांतों में दर्द है, किसी भी इन्फेक्शन के कारण से आपके दांतों में दर्द है, तो आप इसके पत्तों का रस, अगर इसका कुल्ला करेंगे पत्तों के रस से, तो आपके दांत का दर्द ये कम हो जाएगा, दर्द बंद हो जाएगा, दर्द ठीक हो जाएगा दोस्तों। ये बहुत ही एक चमत्कारी प्रकृति की दी हुई औषधि है, ये फ्री में मिलती है। आप हर जगह, ये खेतों में, खलिहानों में, नहर पर, सड़क पर, हर जगह ये आपको दिखाई देती है। इसको काट करके फेंके ना, आप इसको रख रखाव करें इसका, आप इसको संभाल कर रखेंगे तो ये आपकी बहुत कई प्रकार की बीमारियों को ये पूरी तरह से ये ठीक करेगा दोस्तों बहुत चमत्कारी औषधि है ये। अगर आपको और कई किस्म के ये खांसी होती है, हर प्रकार की खांसी में, ये श्वास रोग में बहुत फ़ायदेमंद